शरण, मम्मी को तो बता दो ना। हाँ, अभी करती हूँ। अशोक, ब्रेकफास्ट जल्दी लगाओ, साहब आते ही होंगे। हेलो हेलो मामा, शरण बोल रही हूँ। बोलो बेटा, कैसी हो तुम? जेनी कैसी है? मैं ठीक हूँ, जेनी भी ठीक है, एशले भी ठीक है। मामा, एशले कनाडा जा रहा है इस संडे को, उससे बात करवाओ। एशले कनाडा जा रहा है। अच्छा। हेलो। हाँ एशले। हाँ मामा। संडे को जा रहे हो? जी मामा, बस 2-3 हफ्ते में वापस लौट आऊंगा। जी। अच्छा, जरा पापा से बात करवाइए प्लीज। हाँ, 1 मिनट। हेलो। हाँ एशले बेटा, शरण भी जा रही है ना तुम्हारे साथ? पापा, टू टेल यू द ट्रूथ, आई कांट हैंडल 2 women at the same time. चलो अच्छा, फोन करते रहना वहां से। ओके ओके, बाय। हेलो, मम्मी को फोन दीजिए। हाँ बेटा लो। हेलो, हाँ बोलो बेटा। हेलो मामा, मुझे कुछ राहुल के बारे में बोलना था। राहुल के बारे में? क्या? वो पमी आई थी राहुल को ढूंढते यहाँ, और हफ्ते भर यहाँ रुकी और उससे मुलाकात हुई। तब पमी ने राहुल को प्रपोज किया। राहुल ने क्या कहा? मना कर दिया। Mama, Mommy was very upset. She was very disturbed. I can understand. पता नहीं राहुल ने। अच्छा ठीक है, बाय बाय। बाय मामा। शरण क्या कह रही थी उसके बारे में? अम्मी राहुल से मिलने मुंबई गई थी, उसने प्रपोज किया। उसने मना कर दिया, यही ना? Heartless. He's absolutely heartless. किसी आदमी की कदर नहीं उसको, किसी की कदर नहीं। I don't understand this. What does he want after all? इसको फिर से एक बार 36 हाँ, ये टोटल राइट है, 36। ठीक है, फिर से एक बार चेक करवा। ठीक। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ बेटा। नहीं आंटी जी, थैंक यू। क्या बात है, आपने मुझे फौरन बुला लिया? कोई खास बात? हाँ बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहिए। बेटा, एशले और शरण ने फोन किया था और उन्हीं से पता चला कि राहुल ने तुम्हारे साथ क्या हरकत की। बेटा, अगर वो नहीं बताते, तुम तो बताने वाली थी नहीं हमें। क्यों छुपाया हमसे? आंटी जी, मेरा छुपाने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को बताती तो आप लोगों को भी दुखी होता, मैं जानती हूँ। बेटा, दुख तो हमें इस बात का है कि तुम खामखा राहुल के इंतजार में बैठी हो। क्यों कर रही हो उसका इंतजार? क्यों ना करूँ इंतजार? आप तो सब कुछ जानते हैं मेरे और राहुल जी के बारे में, आपसे कुछ नहीं छुपा, फिर भी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं अंकल जी। लेकिन बेटा, इससे क्या हासिल होगा? तेरी जवानी उसके इंतजार में कट जाएगी, लेकिन वो वापस आने वाला नहीं है। बेटा, you've got a whole life ahead of you. बेटा, हमें तुम्हारी फिक्र होने लगी। तुम राहुल के बारे में सोचना छोड़ो और अपनी फिक्र करो, अपने बारे में सोचो, वरना उम्र बीत जाएगी और बाद में पता चलेगा कुछ हासिल नहीं हुआ। Forget Rahul. He doesn't deserve such devotion.
मैं आपसे एक बात कहूँ? कहो बेटा। अंकल जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई बात है। यू हैव सम प्रीकंसीव्ड नोशंस अबाउट राहुल जी, जिस वजह से आपको सिर्फ उनकी बुराइयां ही नजर आ रही हैं। आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो आपकी कितनी इज्जत करते हैं। बेटा, अगर वो इज्जत करता होता तो घर से यूं भागता, मुझसे यूं भागता। अगर राहुल जी आपसे भाग रहे हैं तो आप भी तो राहुल जी से भाग ही रहे हैं ना अंकल जी। मैं उससे भाग रहा हूँ? अगर ये सच नहीं है तो उस दिन जब आप शैरन के घर गए, फिर भी आप राहुल जी से क्यों नहीं मिले? आपने उनकी आवाज़ सुनी लेकिन खुद जाकर उनसे नहीं मिले। अंकल जी, आपने शैरन से कहा कि राहुल से कहो घर वापस आ जाए। आंटी जी राहुल जी के बगैर रह नहीं सकती। आप खुद भी तो ये सब कर सकते थे। तू तो बेटा ऐसे कह रही जैसे मैं उसको कहता कि घर आ जा तो वो आ जाता। अगर आंटी जी के कहने पर राहुल जी घर के दरवाजे तक आ सकते हैं तो आपके बुलाने से क्या वो घर के अंदर नहीं आएंगे? अंकल जी, आप प्लीज एक बार राहुल जी को मन से माफ तो कर दीजिए। मुझे लगता है मम्मी ठीक कह रही है। अंकल जी, प्लीज एक बार आप मेरी बात मानिए। आप एक बार खुद चलकर राहुल जी से कहिए कि घर लौट आए, फिर देखिए वो घर आते हैं या नहीं। प्लीज। ठीक है बेटा, मैं एक बार खुद चलकर उसके पास जाऊंगा, आखिरी बार। उसके बाद मुझे नहीं कहना। हेलो, प्लीज कनेक्ट मी टू रूम नंबर 118 या मिस्टर राहुल खन्ना। राहुल, मैं पम्मी बोल रही हूँ। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। घबराओ नहीं, मैं अकेली नहीं आ रही हूँ। अंकल जी साथ आ रहे हैं। क्यों, क्या मतलब है? वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। देखो राहुल, मैंने बड़ी मुश्किल से अंकल जी को मनाया है। प्लीज डोंट लेट मी डाउन दिस टाइम एटलीस्ट। आई बेग ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस, मिस्टर राहुल खन्ना यहाँ पर ठहरे हुए हैं। आई थिंक रूम नंबर 118। प्लीज जरा चेक करके बताएंगे आप? क्या नाम बताया? मिस्टर राहुल खन्ना। या। आई एम सॉरी मैडम, वो तो आज ही चेकआउट हो गए। क्या? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आपसे जरूर कोई गलती हुई है। आप प्लीज दोबारा चेक कीजिए। मैडम, रूम नंबर 118 में थे, अब नहीं है। लेकिन मैंने कल ही तो उनसे बात की थी। पॉसिबल, आज ही चेकआउट हो गए हैं अर्ली मॉर्निंग। आर यू एब्सोल्युटली श्योर? या आई एम श्योर। थैंक यू। वेलकम। आई एम वेरी सॉरी अंकल जी। एनी ऑर्डर सर? नहीं बेटा, व्हाई शुड यू बी सॉरी?
इनफैक्ट यू शुड बी एंग्री विद हिम। जो अपनी जबान तक नहीं रख सकता, जिसे इतनी परवाह नहीं है कि कोई इतनी दूर से उसे मिलने आया है, कम से कम अपनी शक्ल दिखा जाए। पीठ दिखा के चलाएगा। मैं तो कहता था बेटा कोई फायदा नहीं है। मुझे राहुल से ये उम्मीद तो नहीं थी। क्योंकि पुत्र तू उसको जानती नहीं है, मैं उसको जानता हूं। वह आदमी भरोसे के लायक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। अंकल जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। पुत्र तू तो ऐसे कह रही कि जैसे तकलीफ सिर्फ मुझे हुई, तुझे कुछ भी नहीं हुआ। तेरे दिल को बुरा नहीं लगा उसकी इस हरकत से? हम हर बार जज्बात में आकर उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं और वो अपनी जिद में आकर 2 कदम पीछे हट जाता है। अब बहुत हो गया बेटा, आज के बाद मैं उससे मिलने की कोशिश नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि राहुल ने हाँ कहा ही क्यों। उसे अगर हमसे नहीं मिला तो मना कर देता। उसने हमें यहाँ बुलाया क्यों? तू क्यों खामखा रोती है? जितना उसके बारे में सोचेगी उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। अब बस करिए सिलसिला। स्टॉप रनिंग आफ्टर हिम। अगर उसे कदर होगी तो तेरे पास आएगा एक दिन। और तू हम बाप बेटे में सुलह कराते कराते अपनी जिंदगी क्यों परेशान कर रही है? Morning, Mr. Bhatia. मॉर्निंग, हाउ आर यू? I'm fine, thank you, sir. इस बार कौन सा रूम देना है आप मेरे लिए? So, इस बार मैं आपको 7th फ्लोर पे 704 दूंगा. दैट्स वंडरफुल। पिछली बार 6th फ्लोर, इस बार 7th फ्लोर। यू नो आई लाइक गोइंग अप इन लाइफ। That's true, sir. Just sign here. या श्योर। Thank you. हेलो मिस्टर भाटिया। हाय नताशा, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम। बहुत दिनों बाद? अभी 10 दिन पहले तो चेकआउट किया था आपने। 10 दिन काफी नहीं होते क्या? सो हाउ वाज योर ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया मिस्टर भाटिया? मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। मेरा नाम है अनंत, अनंत ही बुलाओ। ओके अनंत जी, हाउ वाज योर ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया? सच बोलूं तो बोर हो गया मैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी खूबसूरत जगह में कोई बोर कैसे हो सकता है? जब अनजाने लोगों के बीच सुबह शाम आपको खाना खाना पड़े तो कोई भी बोर हो जाएगा। वैसे आज कितने बजे तक ड्यूटी है तुम्हारी? 8 बजे तक। That's very good. We can have dinner together. जी? जी क्या, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, कोई समुद्र में छलांग मारने के लिए तो नहीं कह रहा। नहीं, मैं सोच रही थी कि हो सकता है मेरे साथ डिनर करके भी आप बोर हो जाएं। वो इसलिए कि मैं भी अजनबी हूँ आपके लिए। हो सकता है इस डिनर के बाद हमारी अजनबियत कम हो जाए। मैं 8:30 बजे आपका इंतजार करूँगा। डोंट डिच मी, ओके? बाय। लुक नताशा, आई एम नॉट अ सेल्फ मेड मैन। ये मेरा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, मेरे डैड का सेट किया हुआ है। मैं इसका सिर्फ एक्सपेंशन कर रहा हूँ। पिछले 4 सालों में मेरा टर्नओवर दुगना हो गया है। बहुत मेहनत की है मैंने और आगे भी करनी है। अपने डैड के जामा में बिजनेस को एक्सपेंड करना मेरी जिम्मेदारी है। शुक्र है कोई तो ऐसा सोचता है, वरना मैं तो एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जिसे जमा जमाया बिजनेस मिला
और उसे एक्सपैंड करने की बजाय वो उसे मेंटेन तक नहीं कर पाया। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। खैर, मैं तुम्हें ये बताने जा रहा था कि अभी सिडनी में मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है। दैट्स वेरी गुड। हम लोगों ने तय किया है कि हम ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट सिटीज में ऑफिसेस खोलें, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? अगर ऐसा हुआ तो मुझे 1-1.5 साल तक बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा और यहाँ पर इंडिया में मेरे काम का खर्चा होगा। मुझे यहाँ पर ऐसे लोग चाहिए जो मेरा काम संभाल सके। ये तो है। Why don't you join me? मैं? या मुझे भरोसेमंद लोगों की जरूरत है और I think I can trust you. थैंक यू अनंत, लेकिन मैं तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानती। इसमें इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर तुम 3-4 महीने काम करोगी तो काम समझ लोगी। You're very intelligent. It's very simple also. अनंत, I don't think this is a very good idea. No, it's a wonderful idea. देखो, होटल इंडस्ट्री में जो तुम जितना पैसा कमा रही हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें पे करूंगा। बात सिर्फ पैसे की नहीं है अनंत। क्या बात है? दरअसल मैं यहाँ जो काम करती हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एंजॉय वर्किंग ओवर हियर। और फिर होटल इंडस्ट्री के बारे में मैं काफ़ी कुछ जानती हूँ, समझती हूँ। मैं ये काम छोड़ना नहीं चाहती। May I come in, sir? कम नताशा, आओ कम। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ सर? नहीं, बैठो। मैं घर जा रही थी सर, सोचा आपसे मिलती चलूं। नताशा, तुम अपना काम इतना जल्दी कैसे खत्म कर लेती हो? मुझे देखो, मैं तो यहाँ अटका पड़ा हूँ। घर पहुँचते पहुँचते 9 बज जाएंगे। सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो मुझसे ज्यादा है। और टाइम को मैनेज करने का स्किल तुमसे कम है। कॉफी पियोगी? नो सर, थैंक यू। कमाल है, हम इस लायक भी नहीं कि हमारे साथ कॉफी पी जाए, और कुछ लोगों के साथ तुम डिनर पे चली जाती हो। मुझे पता था। क्या पता था? यही कि आज नहीं तो कल ये बात आपको पता चल जाएगी। नताशा, मैं इस होटल का जनरल मैनेजर हूँ। कहाँ क्या चल रहा है पता लग ही जाता है। खैर छोड़ो, एनीवे, हाउ वाज योर डिनर? ठीक ही था। एंड द मैन? जी? नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि काफी स्मार्ट है, हैंडसम है, बातचीत करने में कैसा है? बिजनेसमैन बातचीत करने में कैसा हो सकता है सर? बोरिंग आफ्टर अ पॉइंट। ऐसी कौन सी बात कह दी उसने कि आप बोर हो गई? पहले तो इधर उधर की काफी बातें करता रहा, फिर उसके बाद मुझे एक जॉब ऑफर की अपनी एक्सपोर्ट कंपनी में। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग नताशा। क्या जवाब दिया तुमने? मैंने मना कर दिया सर। क्यों? मना क्यों कर दिया? सर, मैं यहाँ जो काम करती हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़े से ज्यादा पैसों के लिए मैं ये काम क्यों छोड़ूं? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। क्या तुम सचमुच खुश हो यहाँ? जी, आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता। ऐसा क्यों सर? नताशा, वो इसलिए कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं जानता। मेरे बारे में जानने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं सर।